हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास इन केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 का जो एक टॉपिक है। टॉपिक तो नहीं बल्कि कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि क्वेश्चंस हैं, कुछ कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। 5 इसके पार्ट्स हैं। तो हम इसको डिस्कस करते हैं और इसके आंसर्स मैं आपको लिखवाता हूँ बिल्कुल आसान, सिंपल एंड ईजी वर्डिंग में। ठीक है, आपको याद करने में भी कोई मुश्किल ना हो। अभी हम पढ़ेंगे, आप एक बार वीडियो ध्यान से सुन लेंगे तो आपको क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो उसी वक्त आराम से याद हो जाएंगे। चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है, सपोज अ न्यू एलिमेंट इज डिस्कवर्ड, वेयर वुड यू लाइक टू अकोमोडेट दिस एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन का मतलब समझ लो, आंसर बहुत आसान हो जाएगा। हमने डिस्कशन की चैप्टर के बीच में भी ये, ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल क्या है, पीरियोडिक टेबल को अरेंजमेंट हमने किस तरह की हुई है, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। लेक्चर्स अगर लिए हुए हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं होता। तो बार लेक्चर्स नहीं भी लिए हुए, पहली बार वीडियो में आए हो तो कोई मसला नहीं है, इतनी आसान वर्डिंग में आंसर्स लिखवाऊंगा कि आप एक दो बार वीडियो को सुन लोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि अगर कोई फर्ज करो नया एलिमेंट डिस्कवर होता है। अभी तक एलिमेंट्स जो है ना वो कितने, 118 हैं। अगर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होता है तो फिर आप उसको कहां पर रखोगे पीरियोडिक टेबल के अंदर? पीरियोडिक टेबल में आप उसको कहां पर एडजस्ट करोगे? इसके लिए इसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्या वो लिखा हुआ है मैंने आंसर्स के अंदर। वी विल चेक, हम चेक करेंगे उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हम वो चेक करेंगे। फिर हम चेक करेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट मींस कि इसके पास कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं और हर शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके अंदर सब शेल्स, और सब शेल्स के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेक्चर्स दिए हुए हैं तो मैंने आपको डिटेल से डिस्कस करवाया हुआ है क्या होता है। और प्रॉपर्टीज और उसकी खसूसियात देखेंगे कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। इफ इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स मैच अ ग्रुप। अब बात देखो यहाँ पर, अगर इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, अगर इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको ग्रुप 1 में प्लेस कर देंगे। अगर इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम इसको ग्रुप 2 में प्लेस कर देंगे। इसी तरह आप जिस तरह मर्जी पीरियोडिक टेबल में जाते रहें, ग्रुप 13 में चले जाएं तो हम कहेंगे कि आउटर मोस्ट शेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको ग्रुप 13 के अंदर प्लेस कर देंगे। ये बात समझ आ गई है? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं और हमने इससे उसका ग्रुप डिसाइड कर लेना है। अभी जरा देखो पीरियोडिक टेबल के अंदर, आपको जनरल मैंने रूल याद करवाया था ग्रुप 1 की अगर हम बात करें ना, ये जितने भी मेंबर्स हैं ना इसके, इन सब के आउटर मोस्ट शेल यानी कि आखिरी जो शेल होगा उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो एक होगा। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे? 2 होंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3 होंगे। इसमें होंगे 4। अप टू सो ऑन आप देख लो आगे, ये बातें सारे डिस्कस करके आ चुका हूं मैं। तो हम ये देखेंगे कि इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो उस हिसाब से हम इसका ग्रुप डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो फिर हम इसको इस ग्रुप में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये बात कर रहा हूं यहाँ पर मैं। तो ये मैंने आगे बात लिखी हुई है कि अगर इसके पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो ये ग्रुप 2 का मेंबर बनेगा। अब हम इसके पीरियड कौन सा डिसाइड करेंगे, कौन से पीरियड के अंदर आएगा ये। ग्रुप्स ऐसे होते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, और पीरियड्स क्या होते हैं? ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, पीरियड डिसाइड करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं। ठीक है, वो जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ है उसके नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं उस हिसाब से हम पीरियड एडजस्ट कर देंगे। अगर इसके पास 6 शेल्स हुए तो हम इसको पीरियड नंबर 6 में रख देंगे। अगर इसके पास 5 शेल्स हुए तो हम इसको पीरियड नंबर 5 में रख देंगे। ठीक है, ये सारा जो कॉन्सेप्ट हम पहले लेके आ चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसका आसान करके आंसर लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले की तरफ। व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल के पहले एलिमेंट का नाम क्या है? विल इट लूज एन इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन? अच्छा, क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके किसी से बॉन्ड बनाएगा या फिर अपना इलेक्ट्रॉन किसी से अपना अपने पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और बॉन्ड बनाएगा? तो पहला एलिमेंट देख लो है क्या, ये देखो पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है एच। एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, तो मैंने वही लिखा हुआ है। द फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन। इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन। ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इट कैन आइदर लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एच पॉजिटिव। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके एच पॉजिटिव बना सकता है। ये जनरल रूल तो आपको पता ही होगा अब तक, अगर आप फॉलो करते आ रहे हो चैप्टर नंबर 2 से मुझे, कि जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस तरह मैं कह सकता हूँ। या फिर ये करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा, या फिर ये करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एक्सेप्ट करेगा और उसके ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बट मोस्टली, लेकिन अमूमन आमतौर पर ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। किसी के साथ जब ये बॉन्ड बना रहा होगा ना, तो ये उसको हम बोलेंगे कि एक कर रहा है केमिकल रिएक्शन,
तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर H प्लस का चार्ज आ जाएगा, जिसको हम प्रोटॉन भी बोलते होते हैं। ठीक है, याद आ गई ना कुछ बातें। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एटॉमिक रेडियाई ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम आर 88 pm एंड 125 pm। अच्छा, जो बोरोन का इसने दिया हुआ है ना एटॉमिक रेडियाई, वो 88 pm दिया हुआ है। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है कि हम एटम लेते हैं, एटम के सेंटर पॉइंट से सरकमफेरेंस तक देखते हैं कि रेडियस कितना है इसका, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई। और किस तरह मेजर करते हैं, एटॉमिक रेडियस वाला मेरा लेक्चर है, उसको देख के आ जाओ, तो बड़ा आसान है, तो वो बातें आपको वहीं पर क्लियर हो जाएंगी। तो ये आंसर भी आप खुद लिख सकते हो। बहरहाल बोरोन का एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है उसने 88 pm, और एल्यूमिनियम का दिया हुआ है उसने 125 pm। ज्यादा बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका नजर आ रहा है, तो आपका जवाब होगा एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो हम कहेंगे, अच्छा अब क्वेश्चन में क्या पूछता है वो, विच एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू लूज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इजिली। कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉन अपना इजिली लूज कर सकता है। देखो जनरल रूल हम पढ़ के आए हैं इसी चैप्टर के अंदर, कि जिस एटम का साइज बड़ा होगा ना, जिस एटम का साइज बड़ा होगा तो उसका एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा होगा। आप खुद ही बताओ, यहां से लेकर यहां तक एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, या फिर मैं इस वाले एटम की बात करूं उसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, आप कहोगे इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है। तो जिसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा, इट मींस उस एटम का साइज भी ज्यादा है। तो जितना साइज ज्यादा होगा तो उतना ही न्यूक्लियस, जो सेंट्रल पार्टिकल न्यूक्लियस होता है ओ, और आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसके अंदर फासला भी ज्यादा होगा। जब फासला ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस इतनी जोर से अट्रैक्शन कर ही नहीं सकता इस इलेक्ट्रॉन की तरफ, अपनी तरफ ज्यादा जोर से वो खींच ही नहीं पाएगा, क्योंकि फासला बहुत ज्यादा है, जिसकी बिना पर ये इलेक्ट्रॉन इजिली लूज हो सकता है। तो अब आप मुझे खुद बताओ कि बोरोन और एल्यूमिनियम का मुकाबला करें, बोरोन जिसका एटॉमिक रेडियस 88 है, एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक रेडियस 125 है, तो कौन सा एलिमेंट आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो आप इसका जवाब खुद भी अब लिख सकते हो, मैंने जो लिखा हुआ है एक बार पढ़ लो, अगर आसान लगे तो ये लिख लो, नहीं लगता आसान तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, खुद से लिख सकते हो। एल्यूमिनियम has a larger atomic radius जो 125 है, so its outer electrons are farther from the nucleus। so इसका outer most shell का जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो उसने लूज करना था, लूज करके किसी और से बॉन्ड बनाना था, तो वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, एंड लेस टाइटली हेल्ड, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की और उस इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी ना, वो अब कम हो गई है। Therefore, aluminum will lose electrons more easily than boron। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया था, उसका आसान वर्डिंग में मैंने यहाँ पर आंसर भी लिख दिया। समझ आता है तो अच्छी बात है, यहीं से याद कर लेना, नहीं समझ आ रहा, कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गया होगा उम्मीद है, तो आप खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाउ वुड यू फाइंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम। आप एटम का एटॉमिक रेडियस किस तरह फाइंड कर सकते हो। मेरा लेक्चर है ना एटॉमिक रेडियस वाला, वो लेके आ जाओ, तो ये दोनों क्वेश्चन अभी एक हमने ऊपर पढ़ा और एक हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, दोनों क्लियर हो जाएंगे। लेकिन बहुत सिंपल है, वहां पर डिस्कस किया था, यहाँ पर भी मैं समराइज करता हूँ बात को। हम एटॉमिक रेडियस किस तरह फाइंड करते हैं, हम ना दो आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम्स पकड़ते हैं, दो आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाए होते हैं, और दोनों आइडेंटिकल हो, ये शर्त याद रखना कि दोनों एक जैसे हों। अगर ये वाला एटम कार्बन है ना, तो अगला वाला एटम भी कार्बन का होना चाहिए। ठीक है, ये सी लिखा है मैंने। ओके, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं कि उसका सेंटर से सरकमफेरेंस तक रेडियस निकालते हैं, अगले वाले का भी निकालते हैं सेंटर से सरकमफेरेंस तक रेडियस। फिर इन दोनों रेडियसेस को हम इकट्ठा करते हैं, यानी कि हम ऐड अप करते हैं। अगर कार्बन कार्बन की मैं बात कर रहा हूं ना, तो कार्बन का होता है कितना, 154 pm होता है, 154 pm होता है इन दोनों का। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या मतलब, यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ठीक है, ये पॉइंट। तो अगर हम क्या करेंगे, इन दोनों को एड अप करेंगे, ठीक है, इसका कितना है 77, इसका भी है 77। इट मीन्स कि अगर हम दोनों का इकट्ठा निकाल लेंगे, इकट्ठा ही निकालते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल आइटम से बॉन्ड होते हैं ना, तो फिर जाके हम रेडियस फाइंड आउट कर पाते हैं। तो हम इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 77। ठीक है, 77 pm। ये सिर्फ कार्बन के केस में बात करूं, तो जनरल रूल भी आप समझ सकते हो कि यही होगा, कि हम कहेंगे कि एटॉमिक रेडियस फाइंड करते हैं हम बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम्स। दो बॉन्डेड एटम्स आइडेंटिकल एक जैसे जब वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो उन दोनों के रेडियस को फाइंड आउट करते हैं, और फिर उसका जो आंसर है उसको डिवाइड करते हैं 2 से। ठीक है, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर हम इस 154 को यानी कि दो हिस्सों में काट रहे हैं, तो एक रेडियस इसका हो जाएगा, एक रेडियस इसका हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलते हैं जी आखिरी क्वेश्चन की तरफ। व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल फॉर ऑक्सीजन एटम टू एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म O3 नेगेटिव फाइन लाइक नाइट्रोजन। अब मेरी बात समझो, ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है कि ऑक्सीजन अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले, 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले। वो कितना को करता है, 2 को करता है, 3 को क्यों नहीं कर सकता ये। वो कहता है कि नाइट्रोजन भी तो कर लेता है 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एक्सेप्ट, तो ऑक्सीजन क्यों नहीं कर पा रहा भाई।
इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। अब हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन वो ग्रुप 15 का मेंबर है। ग्रुप 15 का मेंबर है। इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए होते हैं? 8 चाहिए होते हैं। ठीक है, तो डेफिशिएंसी कितने की है? इसके पास 3 की डेफिशिएंसी है, इसलिए नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का मेंबर है। इट मींस कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है। स्टेबिलिटी के लिए चाहिए होते हैं 8, तो डेफिशिएंसी कितने की हुई? डेफिशिएंसी हुई 2 की, इसलिए ऑक्सीजन अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही एक्सेप्ट कर पाता है। तो यही इसका मैंने आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ सकते हैं हम। ऑक्सीजन ऑलरेडी है 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन जिसका ताल्लुक ग्रुप 16 से है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इट ओनली नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसको अपना ऑक्टेट यानी कि आउटर मोस्ट शेल फुलफिल करने के लिए, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की ही जरूरत है, इसलिए ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर पाता है। तो फिर ये O2 नेगेटिव बना लेता है। सही है बात? ओके, खत्म हो गया क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे इसके। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर देना। और एक और काम करना है आपने, इस चैनल के इस वीडियो के एंड पर आपको कुछ लिंक शो हो रहे होंगे इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस, और एक सब्सक्राइब बटन। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी इस एक्सरसाइज अगर सॉल्व करनी है इसी चैप्टर की, तो आप वो वीडियोस मेरी देख सकते हो जो कि अभी आपको एंड स्क्रीन पर शो हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।